अल्पसूचित प्रश्न राजेश कश्यप जी। प्रवेश शुल्क जो है महोदय, और उसमें वसूली नहीं होने के कारण में राजस्व मतलब इन्होंने राजस्व जमा नहीं किया है। तो सीधा सीधी एक बात है महोदय कि इन्होंने आग्रह किया है कि जो, क्योंकि सरकार, हम भी जानते हैं, सारा जहां को पता है कि कोविड काल 2 साल रहा है। इस परिस्थिति में जो निविदा जो डाले हैं उन पे लगता है कि अब वित्तीय बोझ बढ़ेगा, क्योंकि कहीं से भी उनकी कर वसूली नहीं हुई है। 25/22 अध्यादेश में द्वारा दी गई सभी निकायों के प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत शहरी या स्थानीय निकायों के अंतराल राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए निविदा के अंकित किए गए अध्यक्ष महोदय, समय से विस्तार के मामले में समन्वय विचार उपरांत निर्णय लिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। समीर कुमार महांती जी। मनरेगा ये केंद्र सरकार का प्रायोजित योजना है और इसमें सीधा आपका मजदूर का खाता में ही इसका पैसा जाता है, लेकिन विगत दिन से कई बार देखा जाता है कभी 5-6 महीना तक इसका आपका पेमेंट नहीं होता है। माननीय मंत्री जी का। माननीय सदस्य का जो जिज्ञासा है सही है। समय मनरेगा कर्मियों का जो भुगतान नहीं हो पा रहा है, और हम सभी जानते हैं कि मनरेगा कर्मियों का भुगतान भारत सरकार ग्रामीण विकास के द्वारा किया जाता है। एफपीओ के माध्यम से मजदूरों के बैंक खाता में ही जमा हो जाता है। जहाँ तक राज्य सरकार की जो दायित्व है कि कैसे पैसा नहीं आता है, जल्द से जल्द पैसा आए, समय उसको पैसा दिया जाए, उसके लिए हम लोग एक बार नहीं हर महीना पत्रचार किया जाता है। एनआरएलएम के अंतर्गत जेएसएलपीसी के तहत कार्यरत आईपीआरपी/आईबीएपी के मानदेय में वर्ष 2014 के बाद कोई वृद्धि नहीं हुई है अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य सीपी सिंह जी जो पूछ रहे थे, मानदेय वर्ष 2014 से अभी तक कोई वृद्धि नहीं हुआ, ये बात तो सही है, और सही माने में महंगाई बढ़ी है। सरकार इस पर चिंतन कर रही है और बहुत जल्द इसका निराकरण कुछ न कुछ किया जाएगा। शून्यकाल। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रकाशित प्रतिवेदन में क्षेत्रीय प्रशासन के बारे में उल्लेख किया जाता था, को उक्त विभाग द्वारा विगत 7 वर्षों से प्रकाशित होने वाले प्रतिवेदन में से जानबूझकर या षड्यंत्र के तहत विलोपित किया गया है। सिमडेगा जिला किरसे, क्रोडेक, पकटाण, सिमडेगा एवं गुमला जिला के पालकोट प्रखंड में बहुत सारे पथों का निर्माण कार्य पोस्ट क्लियरेंस नहीं होने के कारण अब तक अधूरा है। डॉक्टर सरफराज अहमद, ध्यान आकर्षण। अभी बहुत साथियों ने कहा कि गोल मटोल जवाब देके सरकार निकल रही है, उसी तरह का ये भी लग रहा है। हम लोग जब झारखंड राज्य बना था तो बिहार मॉडल को अपनाया गया था। मैंने 3 मांग रखी है कि उर्दू एकेडमी, मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड, इसका गठन होना चाहिए। मदरसा बोर्ड शिक्षा विभाग से संचालित है। वक्फ बोर्ड का प्रक्रिया में है, वो बहुत जल्द हम लोग बना देंगे। और उर्दू एकेडमी का जो मामला है इसमें हम लोग विचार कर रहे हैं। सभापति आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत मैं आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रथम प्रतिवेदन की 1 प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। मंत्री प्रभारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 40,54,40,14,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। महोदय, हम प्रस्ताव करते हैं कि शिक्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा अपना वक्तव्य दूसरी पाली में शुरू करेंगे। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, आपने पेयजल स्वच्छता विभाग के कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे अनुमति दी है। महोदय, जिस कटौती लाने का जरूरत मुझे इसलिए पड़ी महोदय कि पिछले वर्ष
विभागीय माननीय मंत्री जी को 3,176 करोड़ की राशि बजट में उनके द्वारा प्रावधानित की गई थी। लेकिन महोदय दुर्भाग्य है कि इसे 11 महीने होने के बाद भी मात्र उसमें से 781 करोड़ 94 लाख की राशि ये खर्च कर पाए महोदय, और जो कि 24.6% ही राशि खर्च कर पाए हैं। 8 साल में अध्यक्ष महोदय एक भी ऐसा प्रमुख योजना ये बता दे जिसने लोगों का जीवन बदला हो अध्यक्ष महोदय। कि जल के कितना महत्व है, कभी जल के महत्ता को बयां कर नहीं सकते। बिना पानी के जीवन में हम रह नहीं सकते। बचाए नीर के हर बूंद को हम साथ में मिल करके, क्योंकि भूखे रह नहीं सकते, प्यासे रह नहीं सकते। पेयजल की योजनाएं हैं, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, पेयजल स्वच्छता विभाग में 2 प्रभाग बनाकर उसको एक साथ सम्मिलित किया जाना है। विभाग की 40 अरब 54 करोड़ 40 लाख की मांग सभा में प्रस्तुत किया गया, जिस पर माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा द्वारा कटौती प्रस्ताव दिया गया। एक माननीय सदस्य का सवाल का जवाब मेरे पास है। जहां जो सुझाव आए हैं, हमारे माननीय सदस्यों के बहुत सारे सुझाव आए हैं, उन सुझावों पर भी हम पूरी तरह से अमल करके और भी सुधार लाने का हम प्रयास हमारी ओर से किया जाएगा। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 10 मार्च 2022 के 10 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन था। प्रश्नकाल के तहत आज वर्ग 3 में चयनित विभागों यानी ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा भवन निर्माण विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे गए। अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों को मिलाकर कुल 82 प्रश्न सूचीबद्ध थे, जिसमें से कुल 8 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए और इन पर पूरक प्रश्न पूछे गए। 12 बजे से शून्यकाल का समय होता है और आज शून्यकाल की कुल 25 सूचनाओं में से 24 सूचनाएं पढ़ी गईं। बात ध्यानाकर्षण की करें तो पिछले कार्य दिवसों से स्थगित 20 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को मिलाकर कुल 25 सूचनाओं में से 3 सूचनाएं पढ़ी गईं एवं उस पर सरकार का वक्तव्य लिया गया। इसके बाद झारखंड विधानसभा की आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति का प्रतिवेदन भी सभा पटल पे रखा गया। वित्तीय कार्य के तहत आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट में सम्मिलित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ साथ जल संसाधन विभाग के दोनों प्रभागों यानी जल संसाधन प्रभाग और लघु सिंचाई प्रभाग के अनुदान मांगों पर वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान का दिन था। अनुदान मांग पर वाद विवाद के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा कई जन उपयोगी बातें सदन में रखी गईं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुदान मांग पर श्री अनंत कुमार ओझा, श्री नवीन कुमार जायसवाल, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री लंबोदर महतो, श्री मनीष जायसवाल एवं श्री अमित कुमार मंडल के द्वारा कटौती का प्रस्ताव लाया गया। इसी तरह जल संसाधन विभाग के अनुदान मांग पर श्री अमित कुमार मंडल द्वारा कटौती का प्रस्ताव लाया गया था। सरकार की ओर से वाद विवाद का उत्तर प्रभारी मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा दिया गया। विभागों के अनुदान मांग सदन द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 10 मार्च 2022 के 10 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।